नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ और इस समय मैं पहुंचा हूं टोहाना के सिटी थाना के अंदर। जैसे कि आपको पता ही है, कल रात है जो एक डबल मर्डर का केस था वो सामने आया था और जिसके अंदर एक युवक और एक महिला का है जो मर्डर हो जाता था। पुलिस साथ के साथ है जो जांच के अंदर लग गई और उस जांच के अंदर है जो आरोपी दीपक को पकड़ लिया गया है। मैं आपको बता दूं तो दीपक है जो पूजा का घरवाला था, लेकिन पूजा अपने घर वाले को छोड़कर ऋतिक के साथ लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह रही थी, जिसकी कंप्लेंट दीपक ने सिटी थाना के अंदर भी कराई थी कि ऋतिक अब मेरी पत्नी को है जो बहला फुसलाकर है जो वो ले जाता है। लेकिन पूजा ने इस जो उसने कंप्लेंट कराई थी उसको दरकिनार करते हुए कहा कि मैं ऋतिक के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से ऋतिक के साथ गई हूँ और द्वेष भावना गई और उसने है जो ये कांड कर दिया। उसने तेज क्या बताया जा रहा है कि छुरे के साथ है जो ये वार किए। ऋतिक और पूजा मार्केट से घर की तरफ आ रहे थे और आरोपी दीपक वहीं एक गली के बाहर है जो उन दोनों का इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो गली के अंदर बाइक पर आते हैं, साथ के साथ एक तेज हथियार से है जो उनके ऊपर ताबड़तोड़ है जो के साथ है जो उन पर वार करता है, जिससे जो ऋतिक था मौके पर ही दम तोड़ देता है और पूजा को नागरिक हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उसको भी है जो मृत घोषित कर दिया जाता है। इस मामले के अंदर पूरा खुलासा है जो सिटी एसएचओ प्रहलाद सिंह ने एक बड़ा खुलासा करते हुए जानकारी दी है। आप इस वीडियो को शेयर करते रहे और सुनते हैं एसएचओ प्रहलाद सिंह ने क्या जानकारी दी। इसके डबल मर्डर के मामले में इसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक और पंकज किला मोहल्ले का निवासी है, जिसकी शादी 2011 के अंदर पूजा और निक्की खरडवाल की जो लड़की है उसकी शादी हुई थी और 2018 के अंदर दीपक और उसका दोस्त ऋतिक दोनों पिज्जा हट लक्कड़ मंडी के अंदर काम करते थे, जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो गई, जिसके बाद उनका घर पे आना जाना हो गया। इसी दौरान दीपक की पत्नी का ऋतिक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और इसी के चलते धीरे धीरे उसको इस बात का शक होने लगा और 2024 दिसंबर के अंदर दीपक की पत्नी ऋतिक के साथ घर छोड़ के चली गई। इस संबंध में दीपक ने एक पर्चा इसके खिलाफ दर्ज करवाया कि ऋतिक मेरी पत्नी को बहला फुसला के ले गया है। इस संबंध में 2025 के फरवरी के अंदर पूजा को बरामद किया गया, जिसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि वह अपने पति दीपक के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो कोई काम धंधा करता नहीं है, इसलिए घर का खर्चा नहीं देता है, इसलिए वह लिविंग रिलेशनशिप में ऋतिक के साथ रहना चाहती है। उसके बाद वो ऋतिक के साथ रहने लगी। इसके शादी से 2 बच्चे थे जो 2025 के अंदर जो इनके बयान के समय दोनों बच्चे इसने दीपक को हैंड ओवर कर दिए। उसके साथ ही उसके बाद से ये ऋतिक के साथ लगातार ये तिलक नगर के ऋतिक के मकान में रह रही थी और इसी बात की रंजिश और इसी के दौरान पूजा ने एक कोर्ट के अंदर भी इसके खिलाफ सामान की रिकवरी का और तलाक का दावा डाला था, जिसका लगातार इस पे दबाव था और इस लिविंग रिलेशनशिप और दोस्ती में जो इसकी पत्नी के साथ प्रेम संग के चलते ऋतिक के प्रति इसने नफरत और पूजा के प्रति घृणा का भाव इसके मन में आ गया। इसके चलते ये काफ़ी दिनों से इस ताक में था कि इस पर कातिलाना हमला किया जाए, जो इसमें 29 तारीख को भी इसने इन दोनों की निगरानी की और 30 तारीख को शाम को लगभग 8-8 बजे इसने इसके घर के आसपास ऋतिक के वहाँ गले में रखी थी। जो ये दीपक वहाँ खड़ा था, ऋतिक और उसकी जो प्रेमिका या जो लड़की रहती है पूजा, ये बाजार की तरफ से अपने घर पे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। जो घर के नज़दीक ही दीपक ने इनका रास्ता रोका। इसके साथ इसने भी प्रथम दृष्टया इसने अपना एक भतीजा दूर बताया है ना, वो भी इसके साथ था, तो इसका रास्ता रोक के और इसके जो छुरा था या तेजदार जो हथियार था, इसे ताबड़तोड़ हमला पहले इसने ऋतिक के ऊपर किया। ऋतिक पे हमला होने के बाद में ऋतिक वहाँ से भाग गया और उसके बाद पूजा वहाँ गिर गई। उस पर भी उसने दर्जनों स्टेपिंग के वार लगातार किए। उसके बाद गली में 5-4 लोग इस पूरे हंगामे को देख के निकल गए, जिसकी चलते पकड़ने के डर से ये भाग गया। तो रेलवे स्टेशन के आसपास से ये भागने की फिराक में था, इसीलिए वहाँ से इसको काबू किया गया। इसे पूछताछ की, इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उसने वारदात में प्रयोग किया गया जो वेपन है, छुरा में तेजधार हथियार, वो बरामद किया जाएगा। इससे पूरी वारदात के अंदर अगर इसके साथ कोई और भी रैकी में या किसी योजना में कोई और व्यक्ति या कोई और साथ हो, तो उसका भी इसी पुलिस रिमांड के दौरान इसका खुलासा किया जाएगा, जो तथ्य सामने आएंगे।
उसी के हिसाब से आगे तफ्तीश की बात की जांच बताने के हिसाब से इसके साथ इसका भतीजा अभी बताया, और इसमें वहाँ कैमरे वगैरह है, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से जो इसकी बात कही, बात की सत्यता आई, प्रतीक साहब ने जो बात कही, पूछताछ में कही, उसकी सत्यता वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा के बाद स्पष्ट हो जाएगी। तो पुलिस रिमांड के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी प्राप्त करके और जो भी योजनाबद्ध तरीके से तथ्यों के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसमें जो व्यक्ति इस डबल मर्डर के अंदर होगा, वांछित रहेगा, या इसका जो रोल पाया जाएगा वो बिल्कुल नुकसान नहीं पाएगा, उसको जो तत्परता से गिरफ्तार करके जो उस कानून की प्रक्रिया बनती है उसकी कानूनी प्रक्रिया उस पर लागू। सर यार अनिल का कोर्ट में मामला चल रहा है, जो इसमें लगातार मनमुटाव था। सनी फोन में भी प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया कि भी वो लगातार दबाव बना रही थी, लगातार इसको ताना देती थी, जिसकी वजह से और कुछ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की वजह से घर छोड़ के चली गई। उसके बाद में जो इज्जत इसकी जो भी समाज में थोड़ी खराब हुई और हुई, इसके बाद की इसकी घृणा और नफरत होगी, इसी के चलते इसने बड़ी घटना को अंजाम दिया। ठीक है।